हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिक्र किया है कि हमें समझ में नहीं आता कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। तो आज हमने इस क्लास में एक छोटा सा टॉपिक लेने की कोशिश करी है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ डेफिनेट आर्टिकल एंड व्हाट इज़ इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे, पर पहले आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल्स में डेफिनेट क्या होता है और इनडेफिनेट क्या होता है। तो ये गाइस जो आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, इनको हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट क्यों? क्योंकि इनका इस बारे में पता नहीं होता ए या एन क्या होता है, कब लगता है किसी के सामने, जब हमें पता नहीं होता कि ये किस चीज़ का, किस पर्टिकुलर चीज़ का जिक्र कर रहा है। जैसे अगर आपसे कहा जाए आ फ्रेंड, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस पर्टिकुलर फ्रेंड की बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो आ और एन तभी लगाया जाता है जब वो चीज़ इनडेफिनेट हो, जब उसके बारे में पता ना हो हमको। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है इसके उलट, वी ऑलरेडी नो whom वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, हमें पता है कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, द पेन आई गेव यू येस्टरडे। तो हम उस पेन को मांग रहे हैं आपसे जिसको हमने आपको कल दिया था। तो आपको पता चल गया कि उस पर्टिकुलर पेन की बारे में बात की जा रही है, कोई और पेन की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो हम इसी को लेते हुए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको देखते हैं। देखिए, वंस अपॉन डैश टाइम। टाइम कोई भी हो सकता है, किसी भी टाइम के बारे में बात की जा सकती है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे आर्टिकल ए। ठीक है, वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड डैश ओल्ड मैन इन डैश जंगल। तो ओल्ड मैन जो होगा वो कोई भी हो सकता है, हम किसी भी ओल्ड मैन के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ आप देख रहे हो एक वावल साउंड है, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे, वावल साउंड की जगह ए की जगह एन लगाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। एन ओल्ड मैन इन, अगेन जंगल कोई भी हो सकता है, आ जंगल। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अ जंगल। अब आगे हम पढ़ते हैं, डैश ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब ये जो ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं, ये हम पहले ही रेफ़र कर चुके हैं। जब हम पहले रेफ़र कर चुके हैं तो ये आर्टिकल हमारा यहाँ पे आ या एन ना लग के आर्टिकल लगाया जाएगा द। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर, ही हैड डैश एलिफेंट, अगेन वावल साउंड, एन एलिफेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें पता नहीं किसके बारे में बात की जा रही है, एलिफेंट कोई भी हो सकता है। डैश एलिफेंट वॉज हिज क्लोज फ्रेंड, ये एलिफेंट वही है जिसको पहले रेफर कर चुके हैं। अगेन द एलिफेंट वॉज हिज क्लोज फ्रेंड। डैश एलिफेंट हेल्प डैश मैन टू ब्रिंग वुड फ्रॉम द डैश जंगल। अब ये एलिफेंट जो है, ये वही एलिफेंट है जिसको हम पहले रेफर कर चुके हैं। अगेन द एलिफेंट हेल्प डैश विच मैन, ये ओल्ड मैन जिसको हम पहले जिसके बारे में बात कर चुके हैं। अगेन यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो द एलिफेंट हेल्प द मैन टू ब्रिंग वुड फ्रॉम, ये जंगल को भी हम पहले यूज़ कर चुके हैं, डेफिनेट आर्टिकल द अगेन। ठीक है, होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, बोथ डैश फ्रेंड्स यूज टू लिव हैप्पीली। ये क्या है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स एक कॉमन नाउन है जिसको हम बिना आर्टिकल्स के यूज़ नहीं कर सकते। अब ए और एन जो यहाँ जहाँ यूज़ होगा वो तभी यूज़ हो सकता है जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। तो यहाँ पे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, आप देख रहे हैं प्लूरल फॉर्म में बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा द। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है गाइज। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड कि हम किस तरीके से डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू गाइज कमेंट इन द सेक्शन, आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम होती है। विल ट्राई टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ठीक है, हम देखेंगे उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।